नमस्कार, आदाब। फेस टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शावेद हुसैन जैदी। आज हमारे साथ मेरठ शहर से प्रत्याशी एआईएमआईएम के इमरान अंसारी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है फेस टुडे न्यूज। शुक्रिया। जिस तरह से आप मेरठ शहर से प्रत्याशी हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि मुख्य मुद्दे जो हैं जिनको लेकर आप चुनाव में उतरे हैं, उसके बारे में बताइए। देखो, शहर के जो हमारे हालात हैं, आप निकल सकते हैं रोड पर, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं जी। नालियाँ प्रॉपर नहीं है जी। पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है, जगह जी। जगह जल भराव की समस्या है और नालों के अंदर बहुत ज़्यादा सिल्ट है, वो नहीं निकली है। बहुत सारे मुद्दे इस शहर के ऐसे हैं जिसमें इस शहर से जीते हुए लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक सबसे बड़ा मुद्दा एक जाम का है हमारे शहर के अंदर। हापुड़ अड्डा, बेगमपुर चौराहा, घंटाघर, बहुत जाम की समस्या है। तो ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। हम लोग इनको लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे बता रहे हैं कि इस नरकीय जीवन से अगर आपको छुटकारा चाहिए तो मजलिस तादुल मुस्लिमीन को वोट दें। हम लोग ज़रूर इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, शहर की जिंदगी से लोगों से जुड़े कुछ खास मुद्दे, जैसे कि कैंची उद्योग है या फिर बुनकर उद्योग है, इससे लेकर है, तो इसके लेकर आपका क्या रोड मैप? इस शहर के अंदर बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिनको बूस्ट कर कर इंडस्ट्री का रूप दिया जा सकता है, चाहे वो हैंडलूम इंडस्ट्री हो, चाहे वो कैंचियों की इंडस्ट्री हो। लेकिन पिछली सरकारों ने और जो मौजूदा विधायक हैं या उससे पहले जो विधायक रहे हैं, इन लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एकमात्र काम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को बूस्ट करने का काम किया है। ये एक तरह से ये देखा जाए, क्योंकि जो स्पोर्ट इंडस्ट्री है वो इंटरनेशनल लेवल की हो चुकी है, लेकिन हैंडलूम और कैंची उद्योग जिससे बहुत सारे मुसलमानों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, इसको कभी बूस्ट करने का काम सरकारों ने या चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक क्लस्टर बने, इंडस्ट्रीज बने, जो यहाँ पर रोजगार की समस्याएं हैं कितनी। हाल फिलहाल में आप गिनिए, शहर में बताइए, जिले के अंदर बता दीजिए, शहर छोड़िए, पिछले 10 से 20 सालों के अंदर कितनी नई मिल्स लगी हैं। कुछ नहीं है साहब। कोई यहाँ पर जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं वो कभी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उनकी जो हमेशा मंशा ये रही है कि किसी तरह से हमारा टिकट सलामत रहे, किसी तरह से हमारी लाल बत्ती सलामत रहे, भैया जी नाराज ना हो जाए, बहन जी नाराज ना हो जाए। ये तो साहब ये सियासत नहीं हो सकती है। सियासत का मतलब ये है कि आपको आवाम ने जब चुनकर भेजा है तो आपको उनके मुद्दे उठाने हैं, और अगर आप सक्षम नहीं है तो आपको बेहतर है घर बैठ जाना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से एआईएमआईएम पर एक इल्ज़ाम लगता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, बीजेपी की बी टीम कौन नहीं है। आप हमारा कोई ऐसा कदम, बैरिस्टर साहब का कोई ऐसा फैसला बताइए जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो। हम लोग, अगर आप अपना चैनल चला रहे हैं तो यकीनन आपके सामने वाले चैनल से आपका जो मुकाबला होगा, आप अपना चैनल बेहतर बताएंगे और बहुत सारी कमियां बताएंगे। आप सुनिए मेरी बात, ये जो बीजेपी की बी टीम का मसला है, सब ये उन लोगों की देन है जो समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में अपना वक्त दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, सिर्फ नालियों के ठेकों के इंतज़ार में, टाइल्स के ठेकों के इंतज़ार में, चौकी थानों की दलाली करने के जो चक्कर में लोग रहते हैं। उनको खतरा ये है कि अगर बहन जी की सरकार नहीं आएगी, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? अगर समाजवादी की सरकार नहीं आएगी, ज़मीन पर कब्जे कैसे करेंगे? अगर समाजवादी की सरकार नहीं आएगी तो माफियाओं का राज कैसे चलेगा? और अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी तो भ्रष्टाचार कैसे होगा? तो ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि एक ऐसी पार्टी जिस पर ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, ना कोई दलाली का आरोप है, ना कोई ज़मीन कब्जाने का आरोप है, किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। अगर ये लोग सत्ता में या पावर में आ गए तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी और भैया जी के सामने और बहन जी के सामने हमारे नंबर कम हो जाएंगे। तो ये उनके लोग हैं जो हमारे बीच में रहकर, हमारे ही बीच के लोग हैं जो हमको बी टीम कहते हैं, क्योंकि हमेशा से मुसलमान ने बीजेपी का अगेंस्ट वोट किया है। और हम चाहते भी हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश से जाए, सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसी फासिस्ट ताकतें अपनी सरकार ना बना पाए। तो ये उन लोगों की उपज, दिमाग की उपज है। लेकिन बीजेपी की बी टीम होने का ये मसला है साहब, आप समझिए मेरी बात को। गोधरा के अंदर, जहां से मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, जहां से उन्हें पहचान मिली गोधरा दंगे के बाद, उस शहर का जो 30 साल का मेयर बीजेपी का
हमने हटाया साहब। आज वहाँ पर मेयर हमारे समर्थन से है, डिप्टी मेयर हमारा है वली इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। 27 साल का औरंगाबाद का शिवसेना का सांसद हमने हराया साहब औरंगाबाद में, इम्तियाज जलील जीते वहाँ पर। तो अगर हम बीजेपी की बी टीम है तो बीजेपी को नुकसान पहुंचाकर उसका कैसा फायदा कर रहे हैं, समझिए। अच्छा, जिस तरह से एक कोलूशन हुआ है अभी, जी। तो ये कोलूशन जो हुआ ये काफी देर में हुआ है। इससे क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे, क्या बताएंगे इसके बारे में? जो ये हमारा गठबंधन अभी हुआ है कुशवाहा जी के साथ और बावन विश्राम जी के साथ, ये हम लोगों ने शुरू से उत्तर प्रदेश में ये चाहा कि एक ऐसा गठबंधन तैयार हो जो बीजेपी को हराने में सक्षम रहे, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। हमने ये कोशिश की, जो अखिलेश यादव ने गठबंधन बनाया है जिसके अंदर राजभर हैं, निषाद हैं, जयंत चौधरी हैं, हम लोगों ने चाहा कि हम उस गठबंधन का हिस्सा बने। लेकिन अखिलेश यादव को शायद इतनी बड़ी परेशानी बीजेपी की सरकार रहने से नहीं है जितनी बड़ी परेशानी किसी मुस्लिम क़यादत के उभरने से। तो उन्होंने जाटों को ले लिया, 1.5% जाट है। आज जयंत चौधरी उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, निषाद हैं, राजभर हैं, सब अखिलेश यादव के बगल में बैठकर सत्ता के ख्वाब देख रहे हैं कि हमारी 400 सीटें आ रही हैं। तो सवाल ये बनता है कि अखिलेश यादव को अगर बीजेपी के खिलाफ गठबंधन करना था, बीजेपी को अगर उखाड़ना था, तो आप ये बताइए 1.5% जाट, 2.5% राजभर, 1-1.5% निषाद, ये मिलकर बीजेपी को हरा देंगे। 7% यादव, जो यादव वोट आज बीजेपी में जा रहा है, एक और एक, सिर्फ एक वोट ऐसा है उत्तर प्रदेश के अंदर, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर, वो कितने भी परसेंट हो, जो कि इस उत्तर प्रदेश में 20% है, जो ईमानदारी से बीजेपी को हराना चाहता है, जो कभी बीजेपी के पाले में नहीं जाता, वो मुसलमान वोट है। उनको आप हिस्सेदारी नहीं देंगे, आप गठबंधन में उनको नहीं बैठाएंगे। आपके बराबर में, अखिलेश के बराबर में निषाद की कुर्सी होगी, जयंत चौधरी की कुर्सी होगी और राजभर की कुर्सी होगी। हमारी लीडरशिप की कुर्सी कहाँ है साहब? हमने कोशिश की, लेकिन यकीनन उनको मुस्लिम क़यादत से दिक्कत है और समय समय पर उन्होंने साबित किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 100 बुराइयाँ हो सकती हैं, बैरिस्टर साहब को आप बुरा कह सकते हैं, लेकिन और पार्टियाँ भी जो मुस्लिम क़यादत का दम भरती हैं, चाहे वो पीस पार्टी हो और दीगर पार्टियां हैं, उनको भी अखिलेश यादव ने भाव नहीं दिया। तो सच ये है कि उनको बीजेपी के आने से इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, उनको मुस्लिम क़यादत के उभरने से दिक्कत है। जब हमने देखा कि अखिलेश यादव बीजेपी को हराने के लिए ईमानदार नहीं है और वो नहीं चाहते दिल से कि बीजेपी को हराने के लिए एक मजबूत गठबंधन तैयार हो, वो ऐसे लोगों को साथ रखना चाहते हैं जो उनकी चापलूसी करें। तो हमने, देखिए, हमने कभी यहाँ धर्म की सियासत नहीं की। यहाँ पर लोगों ने कश्यप सम्मेलन किया, ब्राह्मण सम्मेलन किया और तमाम दलित सम्मेलन हुए, लेकिन हमने जो पार्टी का हमारा जो एक एजेंडा चला उत्तर प्रदेश के अंदर, जो बैरिस्टर साहब ने रैलियां की, वो रैलियां हमने की हैं शोषित वंचित समाज सम्मेलन के नाम से। हम चाहते हैं जो शोषित हैं वो आए हमारे साथ, हम चाहते हैं जो वंचित हैं वो आए हमारे साथ। तो उसी सोच के तहत हमारा बहुजन मुक्ति मोर्चा, जो बावन मेश्राम जी का संगठन है, उनसे गठबंधन हुआ है, बाबूराम कुशवाहा साहब से गठबंधन हुआ है और हम बहुत आश्वस्त हैं कि ये गठबंधन आने वाले वक्त में, जब आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव ऊपर जाएगा, ये गठबंधन मजबूती से आगे जाएगा और यकीनन एक वक्त आप देखेंगे 10 फरवरी के बाद पहला चरण जो उत्तर प्रदेश में वेस्ट में पूर्ण होगा और 10 मार्च जो उसका 1 महीने का वक्त है, आप उसमें देखेंगे ये गठबंधन किंग मेकर की भूमिका में होगा। जिसको सरकार बनानी है हमारे पास आना पड़ेगा। अच्छा, मौजूदा एक सवाल है खासतौर से कि जनता आप भी को क्यों चुने, आप भी को क्यों वोट दे? हाँ, अच्छी बात है, सुनिए ना मेरी बात। जनता, हम तो पहली बार उत्तर प्रदेश में वोट मांग रहे हैं ना जनता से। जनता ने किसको वोट नहीं दिया? आप अगर मुसलमानों की बात करें, हमने कांग्रेस को वोट दिया, हमने समाजवादी को वोट दिया, हमने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, हमने लोकदल को भी वोट दिया साहब। लेकिन सवाल ये है कि हमारा हाल क्यों नहीं बदलता? साल बदलते हैं, हाल क्यों नहीं बदलता? हमारे पास जब तक कोई सियासी तंजीम, कोई सियासी ताकत, तो कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं होगा, तो सब समाज के पास है, चाहे वो निषाद समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो राजभर समाज हो, चाहे वो निषाद समाज हो, सबके पास अपना अपना एक सियासी प्लेटफॉर्म है और सबका एक सियासी मरकज़ है। वो जानते हैं कि अगर हमें सियासत में हिस्सेदारी चाहिए तो हमें अपने नेता के पीछे जाना है। हमारी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश के ये जो 5 करोड़ लगभग मुसलमान हैं, जिनकी वोट उत्तर प्रदेश के किसी भी चुनाव में निर्णायक होती है, हम चाहते हैं एक जगह आए, बैलेंसिंग पावर में आए, इनको ताकत मिले। जो हिंदुस्तान के संविधान के अंदर हमें हक दिए गए हैं, हम उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। हम कोई गैर कानूनी काम करते हैं। हमें वोट देने का मतलब ये है,
अगर 1.5% जाट के दम पर जयंत चौधरी डिप्टी सीएम का ख्वाब देख रहे हैं तो भाई बताइए 20% मुसलमान कहाँ जाए? या सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पर वोट करता है? बीजेपी को हराने के लिए अपनी सियासी ताकत को खत्म कर ले रहे हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। ये पार्टी मुझे इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम जो यहाँ पर दल हैं उन सबसे ये कहती है कि अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ, लेकिन वो ईमानदार नहीं है। हम इस बार ये चाहते हैं कि जनता हमें चुने और यकीनन हम उस पावर में होंगे कि बीजेपी को हटाने के लिए सबसे पहले हमारे विधायकों की मत की जरूरत पड़ेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। फेस टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शावेज हुसैन जैदी। आज हमारे साथ मेरठ शहर से प्रत्याशी AIMIM के इमरान अंसारी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है फेस टुडे न्यूज। शुक्रिया। जिस तरह से आप मेरठ शहर से प्रत्याशी हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि मुख्य मुद्दे जो हैं जिनको लेकर आप चुनाव में उतरे हैं उसके बारे में बताइए। देखो, शहर के जो हमारे हालात हैं, आप निकल सकते हैं रोड पर, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं जी नालियाँ प्रॉपर नहीं है जी पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है, जगह जी। जगह जल भराव की समस्या है और नालों के अंदर बहुत ज़्यादा सिल्ट है, वो नहीं निकली है। बहुत सारे मुद्दे इस शहर के ऐसे हैं जिसमें इस शहर से जीते हुए लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और एक सबसे बड़ा मुद्दा एक जाम का है हमारे शहर के अंदर। हापुड़ अड्डा, बेगमपुर चौराहा, घंटाघर, बहुत जाम की समस्या है। तो ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। हम लोग इनको लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे बता रहे हैं कि इस नरकीय जीवन से अगर आपको भी छुटकारा चाहिए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बोलते हैं। हम लोग ज़रूर इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, शहर की जिंदगी से लोगों से जुड़े कुछ खास मुद्दे जैसे कि कैंची उद्योग है या फिर बुनकर उद्योग है, इससे लेकर है, तो इसके लेकर आपका क्या रोड मैप? इस शहर के अंदर बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिनको बूस्ट कर कर इंडस्ट्री का रूप दिया जा सकता है, जी चाहे वो हैंडलूम इंडस्ट्री हो, चाहे वो कैंचियों की इंडस्ट्री हो। लेकिन पिछली सरकारों ने और जो मौजूदा विधायक हैं या उससे पहले जो विधायक रहे हैं, इन लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एकमात्र काम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को बूस्ट करने का काम किया है। ये एक तरह से ये देखा जाए, क्योंकि जो स्पोर्ट इंडस्ट्री है वो इंटरनेशनल लेवल की हो चुकी है, लेकिन हैंडलूम और कैंची उद्योग जिससे बहुत सारे मुसलमानों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, इसको कभी बूस्ट करने का काम सरकारों ने या चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक क्लस्टर बने, इंडस्ट्रीज बने, जो यहाँ पर रोजगार की समस्याएं हैं कितनी हाल फिलहाल में आप गिनिए, शहर में बताइए, जिले के अंदर बता दीजिए, शहर छोड़िए, कि पिछले 10 से 20 सालों के अंदर कितनी नई मिल्स लगी हैं? कुछ नहीं है साहब। कोई यहाँ पर जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं वो कभी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उनकी जो हमेशा मंशा ये रही है कि किसी तरह से हमारा टिकट सलामत रहे, किसी तरह से हमारी लाल बत्ती सलामत रहे, भैया जी नाराज ना हो जाए, बहन जी नाराज ना हो जाए। ये तो साहब ये सियासत नहीं हो सकती है। सियासत का मतलब ये है कि आपको आवाम ने जब चुनकर भेजा है तो आपको उनके मुद्दे उठाने हैं, और अगर आप सक्षम नहीं है तो आपको बेहतर है घर बैठ जाना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से AIMIM पर एक इल्ज़ाम लगता है कि ये बीजेपी के बी टीम है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, बीजेपी की बी टीम कौन नहीं है? आप हमारा कोई ऐसा कदम, बैरिस्टर साहब का कोई ऐसा फैसला बताइए जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो। हम लोग, अगर आप अपना चैनल चला रहे हैं तो यकीनन आपके सामने वाले चैनल से आपका जो मुकाबला होगा, आप अपना चैनल बेहतर बताएंगे और बहुत सारी कमियां बताएंगे। आप सुनिए मेरी बात, ये जो बीजेपी की बी टीम का मसला है, सारी ये उन लोगों की देन है जो समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में अपना वक्त दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, सिर्फ नालियों के ठेकों के इंतज़ार में, टाइल्स के ठेकों के इंतज़ार में, चौकी थानों की दलाली करने के जो चक्कर में लोग रहते हैं। उनको खतरा ये है कि अगर बहन जी की सरकार नहीं आएगी, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? अगर समाजवादी की सरकार नहीं आएगी, ज़मीन पर कब्जे कैसे करेंगे? अगर समाजवादी की सरकार नहीं आएगी तो माफियाओं का राज कैसे चलेगा? और अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी तो भ्रष्टाचार कैसे होगा? तो ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि एक ऐसी पार्टी जिस
पर ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, ना कोई दलाली का आरोप है, ना कोई जमीन कब्जाने का आरोप है, किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। अगर ये लोग सत्ता में या पावर में आ गए तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी और भैया जी के सामने और बहन जी के सामने हमारे नंबर कम हो जाएंगे। तो ये उनके लोग हैं जो हमारे बीच में रहकर, हमारे ही बीच के लोग हैं जो हमको बी टीम कहते हैं, क्योंकि हमेशा से मुसलमान ने बीजेपी का अगेंस्ट वोट किया है और हम चाहते भी हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश से जाए। सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसी फासिस्ट ताकतें अपनी सरकार ना बना पाए, तो ये उन लोगों की उपज, दिमाग की उपज है। लेकिन बीजेपी की बी टीम होने का ये मसला है साहब, आप समझिए मेरी बात को। गोधरा के अंदर जहां से मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, जहां से उन्हें पहचान मिली गोधरा दंगे के बाद, उस शहर का जो 30 साल का मेयर बीजेपी का हमने हटाया साहब। आज वहां पर मेयर हमारे समर्थन से है, डिप्टी मेयर हमारा है, मतलब इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। 27 साल का औरंगाबाद का शिवसेना का सांसद हमने हराया साहब औरंगाबाद में, इम्तियाज जलील जीते वहां पर। तो अगर हम बीजेपी की बी टीम है तो बीजेपी को नुकसान पहुंचाकर उसका कैसा फायदा कर रहे हैं, समझिए। अच्छा, जिस तरह से एक कोलूशन हुआ है अभी, तो ये कोलूशन जो हुआ है ये काफी देर में हुआ है। इससे क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे, क्या बताएंगे? जो ये हमारा गठबंधन अभी हुआ है कुशवाहा जी के साथ और बावन निशान जी के साथ, ये हम लोगों ने शुरू से उत्तर प्रदेश में ये चाहा कि एक ऐसा गठबंधन तैयार हो जो बीजेपी को हराने में सक्षम रहे, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। हमने ये कोशिश की। जो अखिलेश यादव ने गठबंधन बनाया है, जिसके अंदर राजभर हैं, निषाद हैं, जयंत चौधरी हैं, हम लोगों ने चाहा कि हम उस गठबंधन का हिस्सा बने। लेकिन अखिलेश यादव को शायद इतनी बड़ी परेशानी बीजेपी की सरकार रहने से नहीं है जितनी बड़ी परेशानी किसी मुस्लिम क़यादत के उभरने से। तो उन्होंने जाटों को ले लिया, 1.5% जाट है। आज जयंत चौधरी उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, निषाद हैं, राजभर हैं, सब अखिलेश यादव के बगल में बैठकर सत्ता के ख्वाब देख रहे हैं कि हमारी 400 सीटें आ रही हैं। तो सवाल ये बनता है कि अखिलेश यादव को अगर बीजेपी के खिलाफ गठबंधन करना था, बीजेपी को अगर उखाड़ना था, तो आप ये बताइए 1.5% जाट, 2.5% राजभर, 1-1.5% निषाद, ये मिलकर बीजेपी को हरा देंगे। 7% यादव, जो यादव वोट आज बीजेपी में जा रहा है, सिर्फ एक वोट ऐसा है उत्तर प्रदेश के अंदर, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर, वो कितने भी परसेंट हो, जो कि इस उत्तर प्रदेश में 20% है, जो ईमानदारी से बीजेपी को हराना चाहता है, जो कभी बीजेपी के पाले में नहीं जाता, वो मुसलमान वोट है। उनको आप हिस्सेदारी नहीं देंगे, आप गठबंधन में उनको नहीं बैठाएंगे। आपके बराबर में, अखिलेश के बराबर में निषाद की कुर्सी होगी, जयंत चौधरी की कुर्सी होगी और राजभर की कुर्सी होगी। हमारी लीडरशिप की कुर्सी कहाँ है साहब? हमने कोशिश की, लेकिन यकीनन उनको मुस्लिम क़यादत से दिक्कत है और समय समय पर उन्होंने साबित किया है। मतलब इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 100 बुराइयाँ हो सकती हैं, बैरिस्टर साहब को आप बुरा कह सकते हैं, लेकिन और पार्टियां भी जो मुस्लिम क़यादत का दम भरती है, चाहे वो पीस पार्टी हो और दीगर पार्टियां हैं, उनको भी अखिलेश यादव ने भाव नहीं दिया। तो सच ये है कि उनको बीजेपी के आने से इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, उनको मुस्लिम क़यादत के उभरने से दिक्कत है। जब हमने देखा कि अखिलेश यादव बीजेपी को हराने के लिए ईमानदार नहीं है और वो नहीं चाहते दिल से कि बीजेपी को हराने के लिए एक मजबूत गठबंधन तैयार हो, वो ऐसे लोगों को साथ रखना चाहते हैं जो उनकी चापलूसी करें। तो हमने कभी यहाँ धर्म की सियासत नहीं की। यहाँ पर लोगों ने कश्यप सम्मेलन किया, ब्राह्मण सम्मेलन किया और तमाम दलित सम्मेलन हुए, लेकिन हमने जो पार्टी का हमारा जो एक एजेंडा चला उत्तर प्रदेश के अंदर, जो बैरिस्टर साहब ने रैलियां की, वो रैलियां हमने की हैं शोषित वंचित समाज सम्मेलन के नाम से। हम चाहते हैं जो शोषित हैं वो आए हमारे साथ, हम चाहते हैं जो वंचित हैं वो आए हमारे साथ। तो उसी सोच के तहत हमारा बहुजन मुक्ति मोर्चा, जो बावन मेश्राम जी का संगठन है, उनसे गठबंधन हुआ है, बाबूराम कुशवाहा साहब से गठबंधन हुआ है और हम बहुत आश्वस्त हैं कि ये गठबंधन आने वाले वक्त में, जब आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव ऊपर जाएगा, ये गठबंधन मजबूती से आगे जाएगा और यकीनन एक वक्त आप देखेंगे 10 फरवरी के बाद पहला चरण जो उत्तर प्रदेश में वेस्ट में पूर्ण होगा और 10 मार्च जो उसका 1 महीने का वक्त है, आप उसमें देखेंगे ये गठबंधन किंग मेकर की भूमिका में होगा। जिसको सरकार बनानी है हमारे पास आना पड़ेगा। अच्छा, मौजूदा एक सवाल है खासतौर से कि जनता आप ही को क्यों चुने, आप ही को क्यों वोट दे? हाँ, अच्छी बात है, सुनिए ना मेरी बात। जनता, हम तो पहली बार उत्तर प्रदेश में वोट मांग रहे हैं ना जनता से। जनता ने किसको वोट नहीं दिया? आप अगर मुसलमानों की बात करें, हमने कांग्रेस को वोट दिया, हमने समाजवादी को वोट दिया, हमने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, हमने लोकदल को भी वोट दिया साहब। लेकिन सवाल ये है कि हमारा हाल क्यों नहीं बदलता? साल बदलते हैं, हाल क्यों नहीं बदलता? हमारे पास
जब तक कोई सियासी तंजीम, कोई सियासी ताकत, तो कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं होगा, तो सब समाज के पास है। चाहे वो निषाद समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो राजभर समाज हो, चाहे वो निषाद समाज हो, सबके पास अपना अपना एक सियासी प्लेटफॉर्म है और सबका एक सियासी मरकज़ है। वो जानते हैं कि अगर हमें सियासत में हिस्सेदारी चाहिए तो हमें अपने नेता के पीछे जाना है। हमारी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश के ये जो 5 करोड़ लगभग मुसलमान हैं, जिनकी वोट उत्तर प्रदेश के किसी भी चुनाव में निर्णायक होती है, हम चाहते हैं एक जगह आए, बैलेंसिंग पावर में आए, इनको ताकत मिले। जो हिंदुस्तान के संविधान के अंदर हमें हक दिए गए हैं, हम उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। हम कोई गैर कानूनी काम करते नहीं हैं। हमें वोट देने का मतलब ये है, अगर 1.5% जाट के दम पर जयंत चौधरी डिप्टी सीएम का ख्वाब देख रहे हैं, तो भाई बताइए 20% मुसलमान कहाँ जाए? या एक सब बीजेपी को हराने के नाम पर वोट करता है, बीजेपी को हराने के लिए अपनी सियासी ताकत को खत्म कर ले रहे हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। ये पार्टी, मुझे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तमाम जो यहाँ पर दल हैं, उन सबसे ये कहती है कि अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ। लेकिन वो ईमानदार नहीं है। हम इस बार ये चाहते हैं कि जनता हमें चुने और यकीनन हम उस पावर में होंगे कि बीजेपी को हटाने के लिए सबसे पहले हमारे विधायकों की मत की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से आज की रैली के रद्द होने की बात जो आई सामने, क्या मामला है? ये प्रशासन की मनमानी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता सड़कों पर घूम रहे हैं, गृह मंत्री खुद अपने हाथों से पर्चे बांट रहे हैं भीड़ को ले जाकर, तो क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में मेरठ में आने के लिए कोई अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी? कोई ऐसा प्रावधान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ऐसी गाइडलाइन, कोई ऐसी रूलिंग है तो बैरिस्टर साहब के लिए कोई अलग रूलिंग है तो हमें पता है, हम उसको फॉलो करेंगे। हमेशा से ये होता है। देखिए, अभी आपने सवाल किया था बीजेपी की बी टीम का, हम आपसे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के 2 इक़्तिदार में भी हमको यहाँ उत्तर प्रदेश में आने की इजाज़त नहीं दी जाती थी बैरिस्टर साहब को, और बीजेपी के राज में भी अभी पिछली बार 13 नवंबर को एक प्रोग्राम हमारा नौचंदी के अंदर था, तब प्रशासन ने रात को 12 बजे के बाद हमारा जो उसकी अनुमति थी उसको कैंसिल किया। आज फिर हम लोगों ने एक जो प्रोसेस है परमिशन का, वो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो RO हैं यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब, उनके पास वो भेजा और उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। क्योंकि सवाल बनता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आप ओवैसी साहब के लिए कोई अलग से गाइडलाइन है, कोई अलग से रूलिंग है तो हमें बताइए, किसको फॉलो करेंगे? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। यकीनन मेरा कायस, मेरा नेता संविधान को बहुत मजबूती से मानता है। अगर प्रशासन चाहता है कि वो ना आए तो ठीक है, हम इस फैसले का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हमको बताना पड़ेगा कि कोई अलग से रूलिंग, कोई अलग से गाइडलाइन, कोई अलग से दिशा निर्देश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं तो वैसे सारे यहाँ आए अपने प्रत्याशियों को पहचान कर सके। मैं खुद चाहता हूँ मेरी विधानसभा के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आए और यहाँ जो जनता बेचैन है, बेताब है, उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी जो बेचैनी है चैन में तब्दील हो, हम भी ये चाहते हैं हमारी विधानसभा के मिलने के लिए। और हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे, एक दिन में 2 दिन में फिर से कोशिश करेंगे कि बैरिस्टर साहब आए, और अगर नहीं आते हैं तो चाहे उसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, लेकिन ओवैसी साहब मेरा आएंगे। ठीक है, शुक्रिया।